ठीक है। साउंड क्या है? तो साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। साउंड एक मैकेनिकल वेव है। साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का क्या मतलब है? इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। मीडियम टू ट्रेवल। Without medium, the ultrasound cannot travel or any sound cannot travel. Okay? तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है और इसको मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है। और साउंड जो है नॉर्मली हमारे पास जब हम किसी चीज़ को वाइब्रेट करते हैं, किसी चीज़ को ऑसिलेट करते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन या उसकी ऑसिलेशन की वजह से जो है वो आपके पास साउंड जो है वो जनरेट होती है। जैसे कि हम जब बोलते हैं तो हमारे गले में एक होता है लैरिंग, और हमारे गले का लैरिंग जो है वो वाइब्रेट करता है, और उस गले के लैरिंग के वाइब्रेशन की वजह से जो है साउंड जो है वो जनरेट होती है। अच्छा, तो साउंड के बाद अगर हम बात करें अल्ट्रासाउंड की, तो अल्ट्रासाउंड वो साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी से ऊपर होती है। बाय द वे, आवर ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी इज 20 to 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है। हमारी ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड इज अबव 20,000 हर्ट्ज या 20 किलोहर्ट्ज। यानी वो साउंड्स जो 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की होती हैं, उन साउंड्स को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड्स। अच्छा, बाय द वे, दीज अल्ट्रासाउंड्स आर हैविंग वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, so they are due to high frequency, they have high energy। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि इनकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड वो साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की होती है। एक चीज याद रखिएगा, 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जब हमारे कान पे गिरती है तो हमारा कान उस फ्रीक्वेंसी के लिए रेजोनेट नहीं होता या उस फ्रीक्वेंसी के लिए वाइब्रेट नहीं होता। ठीक है। जब वो बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होता उसके ऊपर, तो वो साउंड हमें सुनाई नहीं देती। ठीक है। Anyone is having any question in that? Please ask. जी। Okay. No questions? अच्छा, अब हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, मेडिसिन के अंदर अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे यूजेस होते हैं। ठीक है। अल्ट्रासाउंड एको के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्ट्रासाउंड जो है वो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्ट्रासाउंड जो है वो किडनी स्टोन्स को थ्रेश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड कुछ केसेस में फिजियोथेरेपी के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। तो अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है। और मेडिकल इंडस्ट्री में हम अल्ट्रासाउंड को किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, अब हम इस चीज को देखेंगे। ओके, तो लेट्स राइट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कैसे होती है, लेट अस डिस्कस दैट। ठीक है। बाय द वे, हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। मेरा तो चल गया। ठीक है। वी हैव अ term which is known as transducer. Does anyone know what is a transducer? ट्रांसड्यूसर क्या होता है? कोई भी ऐसी डिवाइस
जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसड्यूसर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, तो हम इसको कहेंगे इनपुट ट्रांसड्यूसर। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कहूं कि एक और डिवाइस है जो कि अदर फॉर्म को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? आउटपुट ट्रांसड्यूसर। ओके। या सिंपल लैंग्वेज में कोई भी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करे, इसको हम कह सकते हैं इनपुट। और कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि अदर फॉर्म को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, उसको हम आउटपुट ट्रांसड्यूसर कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन बच्चों किसी को? मिक्सम अपना माइक म्यूट करें आप। सर सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी? नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में जब हम इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम्स देखते हैं तो वहां पे हम इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल को कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। सर सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं कोई? क्या मतलब? देखो, अगर हमारे पास हम डे टू डे लाइफ में देखें तो अगर हम लोग अपनी बॉडी की केमिकल एनर्जी को जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम भी एक ट्रांसड्यूसर हैं, बट वी आर नॉट एन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसड्यूसर। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी। अब हमारे पास अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एक ट्रांसड्यूसर होता है। हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है। हमारे पास एक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है। क्वार्ट्ज का वर्ड आप लोगों ने कहीं सुना है? जी। एनीवन हर्ड द नेम ऑफ क्वार्ट्ज? ठीक है सर क्रिस्टल होते हैं ना, वाइब्रेट करते हैं। सर वॉच में होता है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वॉचेस में होते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज वॉचेस होती हैं, ये छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है। और सबसे कॉमन जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, दीज आर, हम इनको एक्चुअल में क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है जी। सो ये क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जी, कभी किसी ने इस चीज के बारे में सुना है, पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में? सर ये आपका प्रिंटर्स में होता है? इसमें प्रिंटर्स में? नहीं, प्रिंटर्स में तो नहीं होता। आई डोंट थिंक सो ये प्रिंटर्स के अंदर होता है। ये नॉर्मली वॉचेस के अंदर होता है। देखो, पाइजो, पाइजो का मतलब एक्चुअली में होता है प्रेशर। ठीक है, दिस इज प्रेशर। ठीक है। तो प्रेशर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रेशर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये जो ट्रांसड्यूसर होता है इसको हम कहते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है। So what is a piezoelectric transducer? The piezoelectric transducer is a transducer which converts electrical energy into pressure form or basically sound की form में, or it can convert sound into pressure form. ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने O levels में एक चीज पढ़ी हुई है
कि साउंड को एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट प्रेशर वेव। ये वो लेवल्स में पढ़ा है ना सबने। साउंड को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर वेव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको प्रेशर वेव? व्हाई डू वी कॉल इट प्रेशर वेव? जी तो इसमें जो है जो मतलब एयर होती है उसमें ये रेयर फ्रैक्शन और दूसरी क्या होती थी उससे जी, कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शंस होते हैं। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। जी सर यही चीज। रेयर फ्रैक्शन होते हैं। कंप्रेशन में हम कहते हैं कि हाई प्रेशर होता है, और रेयर फ्रैक्शन में हमारे पास क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं तो लो प्रेशर आ जाता है, ठीक है जी। तो एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? बेटा पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एक्चुअली में साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकता है और इलेक्ट्रिकल को साउंड में कर सकता है, दोनों कर सकता है ये काम, ठीक है जी सर। जी। तो पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, दिस इज अ ट्रांसड्यूसर व्हिच इज हैविंग अ प्रेशर इफेक्ट ट्रांसड्यूसर कहलाता है ये। और सबसे कॉमन, सबसे वेल नोन जो पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है उसको हम कहते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास, जो कि सबसे कॉमन पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है। आप में से किसी को पता है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो वॉचेस में लगे होते हैं, क्या उनमें सेल की जरूरत होती है या नहीं होती है? नहीं होती सर। नहीं होती। तो वो फिर घड़ी चलती कैसे है? जी कॉर्ड्स जो घड़ी होती है स्मूथली चलती है, टिक टिक करके नहीं चलती। यार ये तो तुमने वही बात कर दी, बकरी चढ़ी पहाड़ पे टुकर टुकर टुकर। भाई मैं पूछ रहा हूँ चलती कैसे है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? करंट के जरिए। हैं? करंट के जरिए नहीं जैनब, आपने बिल्कुल सही बताया, पल्स से। बिल्कुल सही है। आपके जो हाथों की जो पल्सेस है ना, नब्स है ना, जो जब इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है तो एक छोटा सा अमाउंट ऑफ प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। एक छोटी सी साउंड जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं इंफ्रासाउंड, जो हमारे कान नहीं सुन सकते। ये इंफ्रासाउंड जो है, या अल्ट्रासाउंड भी हो सकती है, ये साउंड जो है, ये बायो वाले सही बताएंगे भाई, नब्स में से कौन सी साउंड जनरेट होती है, इंफ्रा होती है अल्ट्रा होती है, वो बताएंगे, मुझे नहीं पता इसका सिर्फ, ठीक है। खैर, तो उस जब ब्लड वेसल में छोटी सी साउंड जनरेट होती है तो वो साउंड जाके उस क्रिस्टल पे गिरती है, और उस क्रिस्टल के अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है। अच्छा, जब उसमें वाइब्रेशन होती है तो उस वाइब्रेशन की वजह से उस क्रिस्टल में थोड़ा सा वोल्टेज बनता है, यानी एक्चुअली में ये क्रिस्टल साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से वो घड़ी चलती है। लेकिन अगर आप वही घड़ी उतार के रख दें तो जब उसके ऊपर साउंड इंसिडेंट नहीं होगी, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो घड़ी रुक जाती है। अगर आप लोगों ने ये वॉचेस कभी देखी है, इस्तेमाल की हैं, तो इन वॉचेस को जो है, एक तो ये वाटर प्रूफ बनाई जाती है क्योंकि ये हर वक्त पहने रहते हैं लोग, नहाते हुए भी पहन के ये नहा रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर वक्त इनको जो है वो आपकी पल्स से जो है कंटिन्यूसली एनर्जी देनी चाहिए, ठीक है। सुना है इसके बारे में कभी, बट दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, अच्छी खासी महंगी होती है। पाकिस्तान में तो हर घड़ी के ऊपर क्वार्ट्ज लिखा हुआ होता है, एक्चुअली में वो क्वार्ट्ज होती नहीं है। जी, किसी ने यूज किया ये वॉच? एनीवन? खैर, अगर नहीं की तो खैर ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि इन घड़ियों को एनर्जी किस तरीके से मिलती है। इसमें किसी चीज को कोई क्वेश्चन? जी, बतूल, हसन, ईशा, फरवा, फासिनान, मुजम्मिल, जी किसी बच्चे को कोई सवाल? मेसम, नेहा, रमशा, अम्मार, तैयब, समी, सुफियान, सैयद हसन अली, जी अच्छा, दैट्स वेरी सिंपल। अच्छा, उसके बाद अब ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, इनकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल की खासियत क्या होती है? एक तो मैं थोड़ा सा पहले बता दूं, आई एम नॉट बेसिकली अ केमिस्ट्री टीचर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये बेसिकली जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं ये सिलिकॉन ऑक्साइड होते हैं बेसिकली, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड बन के होते हैं।
अब आप मुझे बताएं कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, क्या सिंपल स्ट्रक्चर होगा या इनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा? बता दिया मैंने आप लोगों को। जी, अब सब बोलेंगे सर हमारे पास केमिस्ट्री नहीं, हम तो कंप्यूटर के स्टूडेंट। जी सैयदा ज़ैनब बिल्कुल सही है, तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो यार। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल सही कह रही है। गुड, ठीक है। जी विक्रांत साहब हसन बोल रहे हैं, जवाब देना। खैर, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जब होता है तो आपको ये भी बात पता होगी कि उस ऐसे स्ट्रक्चर्स में नॉर्मली एक जो एलिमेंट होता है उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और एक एलिमेंट के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सिलिकॉन के ऊपर जो है एक्चुअली में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको शायद मेरे पास इसकी स्ट्रक्चर की डायग्राम पड़ी हुई है, लेट मी शो यू। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी डायग्राम। Wait a minute. ये देखिए इसकी एक्चुअल में ऐसी डायग्राम होती है, नजर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ये नाम मेरा ज्यादा आ गया उसके ऊपर, लेकिन एक्चुअली आप देखें तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन आयन के ऊपर जो है वो स्लाइटली जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, सिलिकॉन आयन के ऊपर जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है। ये स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है भाई हसन, क्या कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को? एक खास वर्ड होता है इसके लिए केमिस्ट्री में। जी बच्चों, जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है क्या कहते हैं इसको? जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ज़ैनब क्या कहते हैं बेटा इसको? जी हेक्सागोनल या बेंजोनाइड स्ट्रक्चर कहलाता है ये, बिल्कुल सही कह रही हो, हेक्सागोनल या बेंजोनाइड होता है, ठीक है। क्या हो गया तुम लोग, हम तुम लोगों को यार केमिस्ट्री में क्या कर रहे हो यार तुम लोग? खैर, तो ये एक हमारे पास पेजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें जहां जहां हमारे पास ब्लैक ब्लैक है उस ब्लैक ब्लैक को हमने सिलिकॉन कंसिडर किया हुआ है, और जहां जहां हमारे पास व्हाइट व्हाइट है उसको हमने क्या कंसिडर किया हुआ है? ऑक्सीजन कंसिडर किया। बाय द वे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस ओवर हियर कि आप डायग्राम ए में देखें कि ये क्रिस्टल जो है वो अनस्ट्रेच्ड है, यानी ना इसके ऊपर कोई साउंड गिरी है और ना ही इसके ऊपर से इससे हमने कोई साउंड ली है, तो ये अनस्ट्रेच है, मतलब इट इज टोटली रिलैक्स नाउ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस क्रिस्टल को किसी तरीके से कंप्रेस करते हैं, पिचका दें, तो पिचकाने की वजह से हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव आयंस का जो रेशियो है वो ऊपर की तरफ थोड़ा ज्यादा हो गया और नेगेटिव आयंस का रेशियो जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर एक स्लाइटली पोलैरिटी जनरेट हुई है जिसमें से ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है। इसी तरीके से अगर आप थर्ड डायग्राम में देखें तो जब हमने इस क्रिस्टल को थोड़ा सा खींचा है, एक्सपेंड किया है, तो एक्सपेंड करने के केस के अंदर हमने क्या देखा है कि अपवर्ड जो है वो स्लाइटली मोर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो गया है, और डाउनवर्ड जो है ये स्लाइटली जो है वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है।
यानी हमने जब इसको पिचकाया तो इसकी पोलैरिटी दोनों साइडों से थोड़ी सी डिफरेंट है, और जब हमने इसको खींचा एक्सटेंड किया तो इसकी पोलैरिटी थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। अच्छा, बाय द वे ये पोलैरिटी एक्चुअली थोड़ा सा क्या जनरेट करेगी, वोल्टेज जनरेट करेगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको एक तार लगा दूं यहाँ से, मैं एक बड़ा सिंपल सी आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं यूं तार लगा दूं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये सर नेगेटिव चार्जेस है, तो ये नेगेटिव चार्जेस किसकी तरफ जाने की फ्लो करेंगे, कोशिश करेंगे पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने की कोशिश करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ मैं एक तार कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेचर क्या है कि हमेशा नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करने की कोशिश करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये जो नेगेटिव है, ये जो इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेंगे और बोलेंगे कि जाके इन पॉजिटिव्स को जो है वो न्यूट्रलाइज करो, ठीक है, इस तरीके से। इज दिस पॉइंट क्लियर? जी, एनी क्वेश्चन इन दैट? ये मुश्किल तो नहीं हो रहा इसको समझना? एनीवन, if anybody is having any issue? आप लोगों ने सिर्फ ये बात याद रखी है कि अल्ट्रासाउंड की प्रोडक्शन जो है वो पेजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से होती है। ये पेजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर सबसे कॉमन जो होते हैं वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल की खासियत ये होती है कि इनके अंदर ऑक्सीजन और सिलिकॉन होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव और सिलिकॉन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये क्रिस्टल अनस्ट्रेच्ड होता है तो इसकी साइडों पे कोई पोलैरिटी नहीं होती, लेकिन जब ये क्रिस्टल थोड़ा सा कंप्रेस होता है तो इसकी दोनों साइडों पे कुछ पोलैरिटी जनरेट होती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट। और जब हम इस क्रिस्टल को स्ट्रेच करते हैं तो ये पोलैरिटी शिफ्ट हो जाती है, यानी ये पोलैरिटी दोनों साइडों पे चेंज हो जाती है, ठीक है। प्लीज किसी को भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लें, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा। हसन, कोई सवाल है बेटा? जैद? जी, जैनब, नेहा बेटा कोई क्वेश्चन है? मुजम्मिल, हरीम? ठीक है। सो ये हमारे, अच्छा ये शिफ्ट वाली बात समझा दे। ये शिफ्ट वाली बात क्या है देखो, और हम सिंपल सा है कि जब हमारे पास हम इस क्रिस्टल को कंप्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव आ रहा है। इसी तरीके से जब हम इस क्रिस्टल को एक्सटेंड कर रहे हैं तो डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड नेगेटिव आ रहा है, यानी पोलैरिटी शिफ्ट हो गई ना, ऊपर की जगह नीचे आ गई और नीचे की जगह ऊपर आ गई। दिस इज एक्चुअली पोलैरिटी शिफ्ट, ठीक है। अच्छा मुझे बात बताओ, इस क्रिस्टल को हम कंप्रेस और एक्सपेंड कैसे करेंगे? ये कैसे होगा अगर हम इसको करना चाह रहे हैं? हाउ डू वी डू दैट? जी, इसको अगर हम कंप्रेस और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो हम कंटिन्यूअसली इसको कंप्रेस एक्सपेंड कैसे करेंगे? जी तैयब, वेरी गुड। कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन से जब हम अपनी साउंड इसके ऊपर भेजेंगे, जब कंप्रेशन इसको हिट करेगा तो ये कंप्रेस होगा, और जब रेयरफेक्शन हिट करेगा तो ये एक्सपेंड होगा। एक और बात भी बताओ जरा तैयब मुझे। अच्छा, कंप्रेशन में करंट की डायरेक्शन देख रहे हो, ठीक है, और रेयरफेक्शन में करंट की डायरेक्शन देख रहे हो। अब मुझे बताओ कि अगर जब इसको कंटिन्यूअसली कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस हिट करेंगे तो हमारे पास क्या डायरेक्ट करंट जनरेट होगा या ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होगा? लेट मी टेल यू व्हाट इज एन एसी, व्हाट इज अ डीसी। आप सबको वैसे पता होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता हो, और जो एक ही डायरेक्शन में चलता हो उसको हम डीसी बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बतूल तैयब, दैट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जब हम इसके ऊपर साउंड को हिट करते हैं तो ये क्रिस्टल वाइब्रेट करता है, कंप्रेशन पे कंप्रेस होता है, रेयरफेक्शन पे एक्सटेंड होता है, और इस कंटिन्यूअसली कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की वजह से, एक्सटेंशन और कंप्रेशंस की वजह से, इससे जो करंट जनरेट होता है वो करंट जो होता है वो कौन सा करंट होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये आप लोग नोट करते जा रहे हैं सारी चीजें साथ साथ? अच्छा जी,
अब इसमें जो करंट फ्लो करता है, उस करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हम एक्चुअली में इस क्रिस्टल की दोनों साइडों के ऊपर दो सिल्वर की प्लेट्स लगा देते हैं। ठीक है, दो सिल्वर की प्लेट्स लगाते हैं और उन सिल्वर की प्लेट्स के थ्रू जो है हम इससे वोल्टेज निकालते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो आपके पास ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये तो दीज आर एक्चुअली सिल्वर प्लेट्स। ठीक है, ये दो सिल्वर की प्लेट्स होती हैं। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? बच्चों, आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी एक नोट लिखने के लिए भी दिया जाता है कभी कभार के राइट डाउन द नोट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? तो अल्ट्रासाउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल चाहिए होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल पेजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है जिसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन होते हैं। हम इस क्रिस्टल की दोनों साइडों के ऊपर दो सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। प्लीज ये देखिएगा वर्ड, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। हम जब इस क्रिस्टल के ऊपर कंप्रेस करते हैं तो पोलैरिटी जनरेट होती है और एक्सटेंड करते हैं तो इसके अंदर अदर डायरेक्शन के अंदर पोलैरिटी जनरेट होती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो हम जब इसको साउंड वेव दे रहे हैं तो ये कंप्रेस और एक्सपेंड हो रहा है क्रिस्टल, जिसकी वजह से इसमें कुछ करंट जनरेट हो रहा है और उस करंट को हम क्या कह रहे हैं? आराम साहब ऑल्टरनेटिंग करंट कह रहे हैं। जी वरिशा, मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफा दोबारा से। बेटा, हम लोग जब इसको साउंड वेव जब हम इसको देंगे, हमने इसकी साइडों के ऊपर सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए दोनों साइडों पे वरिशा। उसके बाद फिर हमने जब इसको अनस्ट्रेच रखा तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। व्हेन वी प्रोवाइड कंप्रेशन इट हैज अ पोलैरिटी शिफ्ट। The upward side, let's say, is positive, downward is negative, and when the rarefaction hits the crystal, the polarity shifts. The upward is negative and downward is positive. इस तरीके से तुम इसको लिख सकती हो। Still any question? अच्छा, अब मुझे बात बताओ कि मैं इसको कंप्रेशन और रेयरफेक्शन देके मैं इससे करंट ले रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पे किस एनर्जी का किस में कन्वर्जन कर रहा हूँ? तो आंसर ये है साउंड एनर्जी का किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिकल के अंदर, है ना? क्या मैं इस प्रोसेस का रिवर्स कर सकता हूँ? आपको क्या लगता है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? और अगर है तो कैसे होगा? जी, हम इसको साउंड दे रहे हैं, कंप्रेशन रेयरफेक्शन से इसको वाइब्रेट करके इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं ना, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के इससे साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करवाएं? एनीवन? पॉसिबल है सर। अच्छा, कैसे पॉसिबल है? क्या करना होगा उसके लिए हमें? तो ऑल्टरनेटिंग करंट लगाना होगा, एसी करंट लगाना। बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो, गुड। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो हम करते क्या है कि हम इस क्रिस्टल की दो साइड्स पे हमने सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स लगाए। लेट्स से दीज आर द सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स हमने दो साइडों पे लगा दिए। ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, जब हमने इसको डीसी करंट इस तरह दिया तो हमने क्या देखा कि लेट्स से ये क्रिस्टल जो है ये एक्सपेंड हो गया, स्ट्रेच हो गया। प्लस हमने इस साइड पे रखा, माइनस इस साइड पे रखा। ठीक है, फिर हमने लेट्स से इस क्रिस्टल को दोबारा से हमने वही सिल्वर इलेक्ट्रोड जैसे क्रिस्टल के साथ लगे हुए हैं और ये हमने यहाँ पे इस दफा यहाँ नेगेटिव और इस साइड पे हमने पॉजिटिव इस साइड कर दिया। ठीक है, सही है। तो इस दफा ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा, तो हमने क्या नोटिस किया कि ये क्रिस्टल स्ट्रेच होने की जगह कंप्रेस हो गया। ठीक है, इसी क्रिस्टल को हमने ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर दिया। तो जब मैं इसको ऑल्टरनेटिंग करंट दूंगा, बाय द वे दिस इज द सिंबल ऑफ एसी, आप सबको ये सिंबल पता होगा, दिस इज द सिंबल ऑफ एसी। तो ये हम क्या नोटिस करेंगे कि ये क्रिस्टल
कंटिन्यूसली क्या करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। ओके, जब ये क्रिस्टल वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो इसकी वाइब्रेशन से, ऑसिलेशंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अच्छा मान लो मैं चाह रहा हूं जो साउंड प्रोड्यूस हो वो कितनी है, 21,000 हर्ट्ज की। तो 21,000 हर्ट्ज की साउंड मैं कैसे प्रोड्यूस करूंगा, ये फ्रीक्वेंसी कैसे मैं लेके आऊंगा? जी, वोल्टेज मैनेज करके। वोल्टेज मैनेज करके। एनीवन एल्स? इफ यू रिमेंबर, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो करंट टाइम ग्राफ होता है वो यूं होता है, ये। ठीक है, इससे आपको यकीनन हिंट मिलेगी कि अगर हमें 20,000 हर्ट्ज की या 21,000 हर्ट्ज की आवाज चाहिए तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। जी नेहा, आप देंगी इसका आंसर? जी हसन, आप देंगे बेटा इसका आंसर? कोई देगा इसका आंसर कि अगर मुझे 21,000 हर्ट्ज की आवाज चाहिए इससे, तो मैं वो किस तरीके से एग्जैक्टली वही आवाज निकालेंगे? एडजस्टिंग दी करंट एम्पलीट्यूड, नहीं ये करंट का एम्पलीट्यूड नहीं होगा, मैं एडजस्ट। जी, एनीवन एल्स? जैनब? देखो बच्चों, हाँ अगर ये वेव देखो तो किसी भी वेव की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, है ना? ठीक है, तो हम एक्चुअली में क्या करेंगे, हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को कितना रखेंगे, 21,000 हर्ट्ज। तो हमारे अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज होगी, तो इसका मतलब है जो हमारी साउंड जनरेट होगी वो भी किस फ्रीक्वेंसी की होगी, 20,000 हर्ट्ज की होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? जी दैट पॉइंट क्लियर हुआ ये? नहीं सर, रिपीट कर दीजिए। यानी मेरे ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी हम कितनी रख देंगे, 20 किलो हर्ट्ज या 21,000। हाँ अच्छा। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को ही हम 20,000 हर्ट्ज रख देंगे। ठीक है नेहा, दोबारा से सुन लो, अगर हमें सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड चाहिए तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट उसी सेम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे। यानी इस क्रिस्टल की खासियत क्या है, ये क्रिस्टल इनपुट ट्रांसड्यूसर भी है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर भी है। बड़े ध्यान से सुनना, जब हम क्रिस्टल पे साउंड मारेंगे तो ये क्या करेगा, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन इसी क्रिस्टल से हम दोबारा साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि हम इसकी साइडों के ऊपर ऑल्टरनेटिंग करंट की पावर सप्लाई लगाएंगे। जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की पावर सप्लाई लगाएंगे और हमने जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड चाहिए होगी उसी फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग करंट हम इसकी साइडों पे लगाएंगे। तो एक्चुअली में अगर मुझे 1 मेगाहर्ट्ज की अल्ट्रासाउंड चाहिए लेट्स से, तो यकीनन मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, कितने हर्ट्ज का होगा, 1 मेगाहर्ट्ज का होगा। तो मुझे अल्ट्रासाउंड कितने मिलेगी, 1 मेगाहर्ट्ज। इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? जी, एनीवन हैविंग एनी इशू? जी सिनान, कोई क्वेश्चन है? तैयब? ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को 2 मिनट्स दे रहा हूँ टोटल। आपको जरा प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड में अब तक मैंने आपको जो जो चीजें लिखवाई हैं वो जरा राइट डाउन कर दीजिए।
मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या क्या लिखना है प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड के अंदर। अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक क्रिस्टल चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, दैट इज एक्चुअली अ पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, द piezoelectric transducer consists of two types of ion, positive and negative, which is silicon and oxygen. ठीक है, when the crystal is given the sound due to compressions and rarefactions, the crystal vibrates. ठीक है, okay, compressions और rarefactions की वजह से crystal vibrate करता है, and its polarity, it generates a small polarity, and due to compressions and rarefactions this polarity shifts. तो जब हम इसको क्रिस्टल को स्ट्रेच प्रेशर देते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो इसमें छोटी सी पोलैरिटी आती है। This polarity can produce a small amount of voltage which can be obtained by depositing the silver electrodes on the sides of the crystal. हम इसके क्रिस्टल की दोनों साइड्स के ऊपर सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स को जो है वो डिपॉजिट करके इस पोलैरिटी से वोल्टेज ले सकते हैं। The crystal can also be used to generate the ultrasound by using electrode crystal. By depositing electrode crystals on both sides and providing alternating current to the crystal. The sound produced by the quartz crystal is having the same frequency as the alternating current given to it. ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने जो है वो इसको डिटेल में स्टडी किया है और दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये आएगा नोट लिखने के लिए तो 5 से 6 मार्क्स का होता है इसके ऊपर नोट लिखने के लिए। इसको जरा आप लोग अपने वर्ड्स में लिख लीजिए। हरी अप। हाँ भाई हरीम, लिख लिया नोट, क्या सो रही हो? लिख लिया। बड़ी जल्दी लिख लिया बेटा तुमने। तुमने आज तक कोई होमवर्क नहीं भेजा मुझे हरीम? मैंने असाइनमेंट किया। होमवर्क क्यों नहीं करती हो? वो मिस हो जाता है। सुभान साहब आप यहाँ पे हैं या सो रहे हैं आप? जी, सुभान साहब सो रहे हैं। और अम्मार साहब? नहीं सर, उठा हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड। बोलते क्यों नहीं है, शर्माते क्यों हैं आप लोग बोलते हुए हैं? आप लोग तो शुक्र करें, बहुत सारे स्कूलों ने तो किया हुआ है कि बच्चे अपने कैमरे खोल के बैठेंगे क्लास के अंदर। हाँ सही कह रहे हो सर, छोटे क्लासेस के बच्चों की तो असेंबली भी हो रही है ऑनलाइन। सही कह रहे हो यार, बात हुई हुई है कसम से। अच्छा बच्चों, हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं आज, ठीक है? और मुझे ये नोट पूरा लिखा हुआ चाहिए अल्ट्रासाउंड के लिए। अच्छा एक चीज और होगी, आप लोगों को मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम का। फ्रॉम नाउ ऑन आप सबके सब ऑब्वियसली गूगल क्लासरूम के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे और अब आप लोगों के जो भी असाइनमेंट्स होंगे वो आप सारे के सारे उनकी पिक्चर जो है वो खींच के मुझे आप गूगल क्लासरूम के ऊपर भेजेंगे, ठीक है? इज दिस पॉइंट क्लियर? सर जो अभी वाला नोट है ये आपको व्हाट्सएप पे भेजना है? नहीं नहीं, ये भी आप गूगल क्लासरूम पे ही भेजना है, ठीक है? मैं आप लोगों को उसका लिंक भी भेज रहा हूँ,
ठीक है, चले। और होमवर्क आपका क्या है? राइट डाउन द नोट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, दिस इज द होमवर्क। मैं अभी गूगल क्लासरूम पे लिख भी दूंगा वो लोग, ठीक है। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसका नोट लिखना है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है बच्चों, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।